राजा खड़ी हो जा। हाँ ऐसे। सुम्मी, तू तो मेरी शेरनी है ना बेटा। कुश्ती के मैदान में जा और अपना युद्ध शुरू कर। सुम्मी, कुश्ती करना जरूरी है क्या बेटा? भाभी। हाँ माँ, जरूरी है, क्योंकि सारे युवाओं का वोट तीर्थ मित्तल को जाता है और वो वोट मुझे अपनी तरफ खींचने हैं। ये कुश्ती जीतकर मैं ये दिखा दूंगी कि तीर्थ मित्तल अकेले युवा नेता नहीं है, सुमन इंदौरी भी है। हाँ। तीर्थ मित्तल और देविका की इज्जत ये दंगल जीतने में है और मुझे वो इज्जत खत्म करनी है, इसलिए मैं किसी भी हाल में हार नहीं सकती। पिछले 5 साल में आज पहली बार इस कैंपस में नेताजी के प्रतियोगी के सामने अपोजिशन वाले किसी को उतार रहे हैं। आज दंगल होगा। एक तरफ है तीर्थ मित्तल की पार्टी है और दूसरी तरफ सुमन इंदौरी की पार्टी। अब देखते हैं इस अखाड़ा प्रतियोगिता में किस पार्टी की जीत होती है और किस पार्टी की हार। सुमन इंदौरी जिंदाबाद, 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 तीर्थ मित्तल 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 जिंदाबाद। अब दोनों दल के प्रतियोगी एक दूसरे से हाथ मिलाइए। दंगल तो सिर्फ एक बहाना है। आज आपसे सारे सवालों के जवाब जानने हैं मुझे। जानना यह है कि ऋषि हमारा बेटा है कि नहीं। सपने लेते रहिए, जब नींद खुलेगी तो आपको पता चलेगा कि मैं आपके किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे रही हूँ। रुको। हमारा प्रतियोगी तो आ गया। इनका कहाँ है? बिना प्रतियोगी के दंगल कैसे होगा? मैम, पहलवान फोन नहीं उठा रहा है। जब पहलवान ही नहीं होगा तो दंगल कैसे होगा? क्या हुआ? पहलवान कहाँ है? हारने के डर से नहीं आया? इसका मतलब बिना दंगल किए ही हम जीत गए। अरे सुमन इंदौरी की पार्टी तो मैदान में आने से पहले ही हार गई। जो इंसान एक दंगल नहीं लड़ सकता, वो चुनाव क्या लड़ेगा? ये हैं आप सब
सबकी युवा नेता सुमन इंदौरी क्या सीख देगी हमारे युवाओं को? यही कि हार से डर के भाग जाओ। यही तो प्रॉब्लम है इन सड़क छाप नेताओं की। जितने नौसिखिया ये, उतने ही नौसिखिया इनके वादे। देखिए ना, चाट वाली आ गई इलेक्शन में लड़ने। तुम एक काम करो, तुम चाट बेचो, शायद कुछ मिल जाए। बड़ा उड़ रही थी ना सुमन इंदौरी, कैसे तुम्हें जमीन पे लाके पटका। सुमन जी, अब आप क्या करेंगी? क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? किस तरह हराएंगी आप तीर्थ मित्तल को? आपका तो प्लेयर ही नहीं आया। बोलिए सुमन जी, अब आप क्या करेंगी? आप चुप क्यों हैं? बोलिए। मुझे पता है ये सब आपने ही किया है देविका भाभी। आज मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाते, लेकिन एक बार फिर आपने सब कुछ खराब कर दिया। अरे अरे देखो देखो, वो जा रही है हमारी फ्यूचर सीएम सपनों में। अब सपने तो मुफ्त के होते हैं, कोई भी देख सकता है। चलो दंगल खत्म, इनकी इज्जत खत्म। चलो हमेशा की तरह जीत हमारे पार्टी की हो गई। इस कुश्ती के विजेता हैं। सिर्फ हाथ उठाने से विजेता नहीं बन जाते, लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। लड़ाई के लिए पहलवान होना जरूरी है। तो है ना? आ गई है इस पार्टी की प्रतियोगी सुमन इंदौरी। अब होगा दंगल। बुलाओ अपने पहलवान को। इंदौर में हर बार चुनाव के समय पर दंगल का आयोजन होता है, पर इस बार तो अलग ही हो गया। पार्टी नेता खुद मैदान में लड़ने उतर गए हैं। ये सुमन को हो क्या गया है? तुम लड़ोगी? सोच लो, शायद ये तुम्हारे लाइफ की आखिरी लड़ाई हो। एक लड़की क्या एक पहलवान से कुश्ती लड़ेगी? कितनी देर टिक पाएगी सुमन इंदौरी? या ये पहलवान चींटी की तरह मसल देगा इन्हें? आइए देखते हैं। सुमी, मैं क्या कहती हूँ बेटा, देख ये पहलवान के साथ तू कुश्ती कैसे करेगी? मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं को जीतने वाले पसंद है। अगर मैं हार गई तो मुझे उनके वोट नहीं मिलेंगे और वो वोट जाएंगे सीधा तीर्थ मित्तल को और मैं उससे हार जाऊँ, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। वाह, ये मेरी तीर्थ मित्तल के खिलाफ पहली लड़ाई है, मैं हार नहीं सकती। क्या हुआ सुमन, डर लग गया? एक बार फिर सोच लो। पक्का लड़ना चाहती हो? हिम्मत है? हिम्मत, क्योंकि हिम्मत दिल में होती है,
इरादों में होती है। और मैं जानती हूँ कि इस लड़ाई लड़ने के लिए मेरा दिल बहुत ताकतवर है। दिल ताकतवर हो जाए तो शरीर भी ताकतवर हो जाता है। मेरी झांसी की रानी कभी हार मानती ही नहीं है। याद रखना, चुनौती इसने दी है, हमने नहीं। एक भी हड्डी सबूत नहीं बचनी चाहिए। आई पैरों पे थी, जानी स्ट्रेचर से चाहिए। डबल पैसे दूंगी। अब चिंता न करें, ऐसा ही होगा। सुनी मैं क्या कहती हूँ, अभी भी वक्त है। छोड़ दे कुश्ती, हार मान लेते बेटा। नहीं बुआ, मैं हार नहीं मान सकती हूँ। सुमन इंदौरी हारती नहीं, हराती है। जो होगा देखा जाएगा। लल्लू बाबा, कोई तो जादू करो तो इस कचरा आंटी को यही मरवा दो। थप्पड़ दक्षिणा दूंगी, थप्पड़। अब दंगल शुरू होने वाला है, कृपया करके आप लोग बाहर जाइए। खजराना गणेश तेरी रक्षा करे। ऑल द बेस्ट। एक मिनट देखिए, सुमन जी भले ही ऑपोजिशन की पार्टी में हैं, लेकिन काम इनके एकदम हीरोइन वाले हैं। इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी मुझे, काफी काबिले तारीफ है। देखिए, हमारी पार्टी जो है वो एक यूथ पार्टी है, और आजकल का यूथ सिर्फ बराबरी, इक्वालिटी में बिलीव करता है, जैसे कि मैं और जैसे हमारी पार्टी मानती है। और अगर एक लड़की की फाइट इन पहलवान के साथ होगी, तो इस पहलवानी में अगर ये जीत गए तो सब लोग यही कहेंगे कि चीटिंग से जीता है, और चीटिंग से जीतना भी कोई जीतना है। इसीलिए अगर ये दंगल होगा तो सुमन जी के साथ एक किसी लड़की को लड़ना पड़ेगा, तभी ये बराबरी का मुकाबला होगा। सही बोल रहे हैं नेताजी। पर तीट कैसे होगा ये सब? यहाँ दंगल लड़ने के लिए कोई लड़की थोड़ी ना है ना? मेरी भाभी देविका मित्तल, तालियां। क्या कर रहे हो तीर्थ भैया? मैं क्यों लड़ूंगी? अगर सुमन को हराना है तो लड़ना तो पड़ेगा आपका। जरा सोचिए, अगर उस पहलवान ने सुमन को हरा भी दिया ना, तो इसमें सुमन की हिम्मत की जीत होगी, और ऐसा आप होने नहीं दे सकती। और आपको तो वैसे भी आदत है सुमन को हराने की। प्रॉब्लम क्या है? हरा दीजिए सुमन को, क्योंकि अगर आपकी जीत हुई तो असल में सुमन की इस बार हार होगी। आपको याद है ऑक्शन में आपकी बेइज्जती हुई थी। 10 करोड़ सोल्ड। 10 करोड़ में घर नीलाम हुआ सुमन इंदौरी को। आप ऐसा नहीं कर सकते। गोली लगा रही थी मैं, कंप्लीट नहीं हुई थी। आप थोड़े लेट हो गए, नीलामी खत्म हुई। तो यही एक सही मौका है उस चीज को कॉम्पेंसेट करने का। पछाड़ दीजिए उसको, हरा दीजिए। नॉनसेंस, मैं नहीं लड़ूंगी। सुमी, डायन देविका को अच्छे से धोना। वैसे भी जब तो मार खाने की आदत है ना। मारूंगी नहीं बुआ, सजा दूंगी। उसने जो मेरे साथ किया है, हम सबके साथ किया है, जो मेरे भाई ऋषि के साथ किया है, सबकी सजा मिलेगी उसे।
दी देखो ना, मना कर दो, वो कचरा आंटी ना आपका बैंड बजा देगी। जी मत करो, ये मना कर दो प्लीज। देविका भाभी के लिए जोरदार तालियां। कम ऑन भाभी। देविका, देविका, देविका। ज्यादा जोर से लगी बेटा। तुम देविका से लड़ती क्यों हो? पता है ना वो फट से गुस्सा हो जाती। दादू दादी चिल, अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है मम्मा के थप्पड़ की, और अब तो मुझे लगती भी नहीं है। और आज तो अखिल चाचू को भी पड़ गई है? क्या? हाँ पर बेटा। अरे छोड़ो ना दादी, पुरानी बातें आउट, नया काम इन। आप इतनी टेंशन मत लो। और वैसे भी आज हमें बहुत इम्पोर्टेंट काम जो करना है। कौन सा काम? सुमन चाची वापस आ गई हैं और गणेश जी ने हमारी बात सुन ली। पर भूलना मत, सुमन चाची क्या कहती थी कि भगवान जी सिर्फ उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद करने की हिम्मत रखते हैं। और मैंने अपनी हिम्मत जुटा ली है और मैंने एक प्लान भी बना लिया है। कैसा प्लान? दादू, हम उस छोटे पैकेट से बात करेंगे। छोटा पैकेट? कौन कौन छोटा पैकेट? दादू, ऋषि, आपका पोता और मेरा भाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो 100% सुमन चाची और तीर चाचू का बेटा है। ये तीर्थ ने कब शादी कर ली भाई? और ये बच्चा कब हुआ? पापा, निकलो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? दादू, आज रोने का दिन नहीं है दादू, आज तो खुशी का दिन है। आज हम ऋषि से डायरेक्टली पूछ लेंगे कि उसके पापा हैं कौन। अरे ऋषि का स्कूल से आने का टाइम हो गया है, मैं अभी आती हूँ। देखा आपने, बड़ी हो गई है हमारी रेवा। दी, आपको पता है ना उसकी आंखें कितने जोर की लगती है। देखो दी, अभी भी टाइम है, मना कर तो बहुत मारेगी वो। नहीं मारेगी। क्या मतलब? सुमन को ऐसी जो पहुंचाऊंगी कि दंगल तो क्या, इलेक्शन तो क्या, जिंदगी से ही हार मान जाएगी। ऑल द बेस्ट, ओके? देविका मित्तल जिंदाबाद, देविका मित्तल जिंदाबाद। देविका, 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 सुमन, 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 देविका, 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 देविका। और दोनों पार्टी के प्रतियोगी अखाड़े में एक दूसरे के सामने, और अब शुरू होता है दंगल। आज तो ये डायन गई। सुमन, 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 सुमन। देविका, देविका, देविका।
गणेश जी, मेरी सुमी को बचा लेना। सुमी माँ!